हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे और एक एग्जांपल भी करके देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होता है। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम कंस्ट्रक्टर को कवर किए हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है और उसमें कुछ इनिशियलाइज करने का काम करता है। डिस्ट्रक्टर ठीक उसका उल्टा काम करता है। मतलब कंस्ट्रक्टर जहां ऑब्जेक्ट बनाता है तो डिस्ट्रक्टर उसे डिस्ट्रॉय करता है, मतलब डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर एक एग्जांपल भी करके देखेंगे। डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की तरह ही डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन कोई आम मेंबर फंक्शन नहीं है, कुछ खास काम ही करता है ये, इसीलिए इसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन कह सकते हैं। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो क्लास ऑब्जेक्ट बनाता है उसे डिस्ट्रक्टर समाप्त कर देता है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। द डिस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम एज देयर क्लास प्रीसीडेड बाय टाइल्ड सिंबल। कंस्ट्रक्टर आपने बनाया होगा तो आप वहां देखे होंगे कि जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम पर हम कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। ठीक उसी तरह जब आप डिस्ट्रक्टर बनाइएगा तो क्लास के नाम पे ही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, ये टाइल्ड जो सिंबल है, ऐसे करके जो सिंबल है इसे टाइल्ड सिंबल हम बोलते हैं। ये क्या होता है, उसके पहले लग जाता है। डिस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही तो है, तो उस फंक्शन के नाम के पहले ये टाइल्ड सिंबल लग जाएगा तो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। ए डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्गुमेंट नॉर रिटर्न्स एनी वैल्यू। एक डिस्ट्रक्टर को ना ही किसी आर्गुमेंट की जरूरत होती है और ना ही ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। ये अपने आप कॉल हो जाता है, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर जाएगा, मतलब जब आपके ऑब्जेक्ट की कोई यूज रह नहीं जाएगी। मतलब ये लाइन क्या कहता है, आइए इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, या तो मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं या किसी और फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लास है, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी नाम है। तो ये एबीसी क्लास है, इसके अंदर कुछ कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, A1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब कुछ कोड लिखा हुआ है जहां हो सकता है इस ऑब्जेक्ट को यूज किया गया हो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया, मतलब मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया। तो ये क्या लिख रहा है कि इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब आपका ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर जाता है तब ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो स्कोप क्या होता है उस चीज को समझिए। ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन का बॉडी है। तो इस बॉडी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का स्कोप इसी के अंदर रहेगा। मतलब क्या कि इसी बॉडी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, इसकी लाइफ इसी मेन फंक्शन तक सीमित है। अब इस मेन फंक्शन का अगर कोई भी लाइन हो, 2 लाइन 4 लाइन या 10 लाइन का कोई भी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट होगा, लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ये फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से फिर कंट्रोल वापस चला जाता है। तो उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत है नहीं है। मतलब क्या, जब ये फंक्शन ही अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया है तो फिर अब तो कोई कोड बचा नहीं, और फंक्शन का लास्ट कर्ली ब्रेसेस भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस फंक्शन का ही लाइफ अब नहीं है, तो फिर इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अब रख के क्या होगा। आखिर ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेमोरी में जगह ऑक्युपाई किया होगा। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को बनाए होंगे तो ये रैम के अंदर क्या किया होगा, कुछ जगह को ऑक्युपाई किया होगा। तो ये रैम में जगह इसी तरह से रह जाएगा तो आपके सिस्टम के लिए थोड़ा सा ये
नुकसान करेगा, उतना जगह तो ऑक्यूपाई हो गया। तो होता क्या है कि डिस्ट्रक्टर इसको रिलीज कर देता है, मतलब ये जो भी मेमोरी है उसको फ्री कर देता है। वो उसको पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट का अब कोई काम नहीं है, ये स्कोप से बाहर जा रहा है, इसकी लाइफ अब खत्म हो रही है, तो क्यों ना इसके सारे रिसोर्सेज को हम हटा दें, मतलब जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया है उसको हम डिलीट कर दें, मतलब उसको फ्री कर दें। तो जब फ्री करेंगे तो उस समय ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। तो कौन करता है डिस्ट्रॉय करने का काम? डिस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर आइए कुछ लाइन बचा है उसे देखते हैं। डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। वो चीज हमने देख लिया कि डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी मेमोरी ऑक्युपाई करता है कोई ऑब्जेक्ट उसे रिलीज कर देता है। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हम एग्जांपल देकर आपको समझाए हैं। अब एक प्रॉपर प्रोग्राम टाइप करके उसे रन करा हम आपको डिस्ट्रक्टर पे आधारित एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके रन कराकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए कोडिंग करते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ठीक है, हम लोग कोडिंग करेंगे अब। ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टर पे आधारित एक एग्जांपल देखना है, तो क्लास तो बनाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हम क्या देते हैं, डिस्ट्रक्टर पे काम कर रहे हैं तो हम DIST यही क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक सेक्शन में ही बनता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे हमेशा होना चाहिए। तो ये क्या होगा, क्लास के नाम पे ही कंस्ट्रक्टर का नाम हुआ। इसमें एक पैरामीटर सेट करते हैं, मतलब ये आर्गुमेंट एक लेगा, इसका नाम हम दे देते हैं ए। ये ए में जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, ओबी से नंबर में स्टोर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो सी आउट हमें लिखना होगा। चलिए, तो मैसेज कंप्लीट हो गया। इसमें क्या मैसेज है, यूजर जो भी नंबर देगा, जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 1 2 3, तो 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, 2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे एक और इसमें मैसेज जुड़ जाए, नंबर 1 ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये कंप्लीट मैसेज हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टर बनाना है, तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम पे ही होगा। तो हम क्या देते हैं, डिस्ट, ये क्लास का नाम हो गया, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए, एक सिंबल। वो सिंबल क्या है, टाइल्ड। ठीक है, टाइल्ड सिंबल आ गया। अब ये डिस्ट्रक्टर का नाम प्रॉपर हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, कोड कुछ नहीं लिखते हैं, बस एक सी आउट स्टेटमेंट लगाकर हम प्रिंट कर देते हैं। तो जो सी आउट लगा हुआ है ऊपर, इसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है ना, तो यहाँ पे हम क्रिएटेड की जगह पे लिखते हैं डिस्ट्रॉयड। चलिए, तो ये क्या हुआ, क्लास मेरा कंप्लीट हो गया। इसको हम सेमीकोलन लगाकर टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे जो भी सी आउट है इसका कोई यूज नहीं है, इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे DIST जो मेरा क्लास का नाम है वो तो लिखना पड़ेगा, और D1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसमें हमें पास करना होगा वैल्यू 1। 1 मैंने पास किया, मतलब ये पहला नंबर का ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है। ठीक है, अब एक ही लाइन में हम बना सकते थे, लेकिन हम अलग अलग लाइन में बना रहे हैं, थोड़ा सा देखने में आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। D2 इसमें भी हम पास कर देते हैं, इसमें पास करते हैं 2। D3 ऑब्जेक्ट का नाम है D3, और हमने यहाँ पे पास कर दिया 3। चलिए, ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब हम इसे रन कराते हैं। ठीक है, रन कराकर हम लोग आउटपुट देखते हैं। पहले
अब मैसेज ऐसे आएगा आपको, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब भी इसका जो भी स्कोप से ये बाहर जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मेन फंक्शन का बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, तो ये एग्जीक्यूट होगा तो मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये एग्जीक्यूट होगा तो नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये एग्जीक्यूट होगा नंबर 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऐसे करके मैसेज आएगा। अब क्या हो गया, इसके बाद तो कोई कोड नहीं है मेन फंक्शन के अंदर, मतलब मेन फंक्शन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो यहीं पे अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्कोप से बाहर जा रहा है। तो जैसे स्कोप से बाहर जाएगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी जो भी डिस्ट्रक्टर है हर एक ऑब्जेक्ट का, वो भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो आइए रन कराते हैं, फिर वहाँ पे देख लीजिए। ये एक जगह एरर बता रहा है, आइए इस एरर को ठीक करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रक्टर के अंदर ए को यूज किया है, यहाँ पे ए को नहीं यूज करना चाहिए। यहाँ पे हमें जो भी मेंबर वेरिएबल है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए एरर आ रहा है। चलिए हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट का मेंबर वेरिएबल है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये सही हो गया। अब फिर रन कराते हैं। देखिए ये रन कर गया, आपको देखिए कैसे दिख रहा है। मैसेज से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैसेज में देखिए क्या, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नंबर 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब ये कैसे फिर उल्टा, ये जो भी डिस्ट्रक्टर है वो कैसे कॉल हो रहा है, नंबर 3 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये डिस्ट्रॉय होता है, जो लास्ट में बना वो पहले डिस्ट्रॉय होगा, फिर जो पहले बना वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय होता है। तो इससे थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा लग गया कि किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।